खारजा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। चीनी वजीर खारजा पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। काबुल में पाक चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का छठा सैफरीकी इजलास सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी ताउन पर गौर। तीनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई तरक्की में ताउन बढ़ाने का अज़्म। सेहत, तालीम और सकाफत के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। सीपैक मंसूबे को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तफाक किया गया। सैफरीकी इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान निगरान वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस्तादे दहशतगर्दी में करीबी ताउन के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से मुल्क में मौजूद TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 41 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सवाबी की तहसील टोपी में क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले सैलाबी रैली से शदीद तबाही। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 3 रोजा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 37 लाशें डालवाड़ी और 4 सरकोई गांव से बरामद हुई। वाकई में 20 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। तमाम लाशें उर्सा के हवाले कर दी गई। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 5 अरब जारी। जिन लोगों के घर तबाह हुए उन्हें घर बनाकर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यूमिन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, शोधा के अहले खाना और जख्मियों को मुआवजों की अदायगी जारी है। मुतासिरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे। अमलाक के नुकसान का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। लाइफ स्टॉक के नुकसान का भी मुआवजा दिया जाएगा। जिनके कारोबार मुतासर हुए उन्हें भी भरपूर पैकेज दिया जाएगा। मुतासर इलाकों में मराकज़ सेहत फौरी तौर पर फाल। मोबाइल अस्पतालों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। राब्ता सड़कों की बहाली के काम को तेज किया जाए। इजलास में सैलाब से नुकसान, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। जाँ बाग होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख के बदतरीन सैलाब में हलाकतों की तादाद 385 तक पहुंच गई। जाँ बाग अफराद में 299 मर्द, 52 खवातीन, 34 बच्चे। मुनेर में अब तक मजमूई सूरत पर जाँ बाग अफराद की तादाद 228। सवाबी में 41। PDMA के मुताबिक मजबूरी तौर पर 1398 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 1030 घरों को जुज़वी और 3067 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। बारिशों के बायस 20 अरब से ज्यादा का माली नुकसान हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नुकसानात की रिपोर्ट अरसाल। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बडग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी अमलाक तबाह हुए। सवात में 97, बाजोड़ में 65 और मानसेरा में 58 सरकारी इमारतें मुतासर हुई। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, पर हम सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। हमसे बहुत सी गलतियां हुई। 9 में गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए था। बानी PTI ने भी इसे गलत करार दिया, बस होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया गया। हम 9 मई के ट्रायल पर इनकारी नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास बगैर सुने रुकन असम्बली को नाहिल करने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन का शिबली फराज और उमर अजूब को नाहिल करने का अमल खैर आइनी गैर कानूनी। इतने तो खिजा में पत्ते नहीं जड़ते जितनी नशिस्तें इन्होंने हमसे ले ली। कम तादाद रखने वाली जमात को अपोजिशन लीडर बनाने की रिवायत खैर मामूली। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अक्सरियती अपोजिशन जमात अपना अपोजिशन लीडर खुद नामजद न करे। बानी का महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना, अपनी पार्टी पर अदम एतमाद। कौमी असम्बली में से उनके 80 से 85 अरकान मौजूद हैं। बानी जुडिशल कस्टडी में है। मुलाकात और सहूलतें अदालती कवानीन के तहत तय हैं। ये कोई जवाब नहीं, बानी से मुलाकात ना हो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मौजूदा सियासी पेचीदगी का वाहिद हल नए इंतखाबात। पिंडोरा बॉक्स खुला तो मजीद मसाइल सामने आएंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर उमैर नियाजी की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, निजाम को चलाने की बजाय हल निकालना जरूरी है। PTI में मसालियत और एहतजाज दोनों बातें जेर बहस हैं। पार्टी अरकान असम्बली की अक्सरियत नए रास्ते की तलाश में है। 1.5 साल में दर्जनों अरकान असम्बली को पार्लियामान से बाहर कर दिया। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी PTI के खिलाफ आया।
पीटीआई ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई और सेनेट में आजम खान सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकम राजा के मुताबिक बानी पीटीआई ने दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर नामजद किया। पीटीआई ने सेनेट की खाली नशिस्त पर एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट जारी कर दिया। इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ का ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। नाहिल होने वाले अरकान के खानदान को ही टिकट दिए जाएंगे। अहले खाना की अदम दिलचस्पी के बायस अरकान की जानिब से नामजद किए शख्स को टिकट दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद टिकट देने का ऐलान होगा। फारूक सत्तार हमें भाषण न दे। फारूक सत्तार की शिकायत वजीर आजम से है, मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एमक्यूएम रहनुमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, एमक्यूएम को अपनी 40 साल हुक्मरानी में करप्शन और इदारों की तबाही को नहीं भूलना चाहिए। जाती शिकों को सियासी एजेंडे में बदलने की कोशिश से इज्तनाब करे। कराची शहर को सिंध से अलग करने का बयानिया कभी कामयाब नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने कराची में काबिल तारीफ काम किए। बारिश के बाद रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। एमक्यूएम को कुदरती आफात में सियासत से बाज रहना चाहिए। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सजावल और जामशोरो समेत सिंध के कई शहरों में वक्फे से बारिश जारी। निजाम दरहम बरहम, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाद सेस्को रीजन की 662 फीडर्स में से 185 बंद हो गए। हैदराबाद जिला के 152 फीडर्स में से 62 फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दरियाए सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ पर धान, तिल और चारे की फसलें तबाह। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मोजा गाही शाह का बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। करीबी आबादियों को खाली करा लिया जाएगा। अरफावाला और बुरेवाला में 60,000 क्यूसेक का रेला मुतादिद बस्तियों और जरिए अराजी को अपनी लपेट में ले गया। नून गांव पर बंद टूटने से पानी मकामी आबादियों में दाखिल। दरियाए सिंध में तौसा बैराज और कोदद्दू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद दही इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रैली से 50,000 से ज्यादा आबादी को शहर से मिलाने वाली मरकजी सड़क बह गई। मुतासर अफराद की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग के चेयरमैन से मुलाकात। पाक जापान पार्लिमानी राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पार्लिमानी और पाकिस्तान जापान ताल्लुकात के फरोग के लिए उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापान के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने जापान को तरक्की और टेक्नोलॉजी और इक़्तिदार का मॉडल करार दिया। पंजाब में जापानी तरक्याती मॉडल लागू करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा। टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने योकोहामा की तारीखी सुरपत्रों की इमारत का भी दौरा किया। तोशाखाना 2 केस के आज अडयाला जेल में होने वाली समाअत मुअख्खर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को समाअत मुअख्खर किए जाने के हवाले से आगाह कर दिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ही केस की आंद समाअत के हवाले से आगाह किया जाएगा।